गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको बताएंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर कब होगा। तो आपको ये पता है, आपने क्लास 8 या 9 की क्लास में आपने पढ़ लिया होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर दो या दो से अधिक पॉइंट्स एक ही लाइन पे स्थित हैं, इफ़ 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन द सेम लाइन देन इट इज़ कोलिनियर टू ईच अदर। तो ये मैं कह सकता हूँ कि भाई कोलिनियर है। अगर कोई डिटरमिनेंट में हम कोलिनियरिटी पता करना चाहते हैं तो मान लिया यहाँ पे लेट 3 पॉइंट्स A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3। मान लिया कि ये 3 पॉइंट जो हैं उसके जो कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है। तो अब जो है अगर ये कोलिनियर होगा तो डिटरमिनेंट का 3 पॉइंट्स का यूज़ करके हम डिटरमिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल की एरिया 0 आ गई तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है। भाई कोलिनियर मान लिया कि 3 पॉइंट ऐसे हैं, तो बताइए इस 3 पॉइंट से हम क्या ट्रायंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो अगर ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, अगर तीनों पॉइंट मिल के ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं करता है, देन यू कैन से दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल होगी तो उसकी कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा। तो ये हम कह सकते हैं इफ A, B एंड C आर कोलिनियर। अगर ABC पॉइंट्स कोलिनियर है देन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। तो उस ट्रायंगल की जो एरिया होगी क्या होगी? 0 होगी। तो मान लिया ये जो है आपके कोऑर्डिनेट हैं A, B और C, x1 y1 x2 और y2 है, यहाँ पे x3 और y3 है। तो अब इसको इस फॉर्मेट में रखेंगे 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और इक्वल टू जब 0 आ जाएगा, मतलब इस तीनों कोऑर्डिनेट का यूज़ करके ऐसे इसी फॉर्मेट में आपको रखना है। x1 y1 की जगह पे x1 y1 x2 y2 की जगह पे x2 y2 x3 y3 की प्लेस पे x3 y3। अगर इसकी एरिया डिटरमिनेंट का यूज़ करने के बाद में अगर एरिया 0 आती है तो आप ये कह सकते हो कि पॉइंट ABC क्या है, कोलिनियर है। थैंक यू।